हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा में परिवहन एवं जन संचार व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा के आर्थिक विकास में निम्न में से किसका योगदान है। तो जो हरियाणा का जो आर्थिक विकास है उसमें जो योगदान है वह है यातायात का, परिवहन का। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड राज्य के किस भाग से निकलता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड राज्य के पूर्वी तथा उत्तरी भाग से निकलता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में परिवहन के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा में परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के गठन के समय राज्य में पक्की सड़कों की लंबाई कितने किलोमीटर थी। तो हरियाणा के गठन के समय जो राज्य में पक्की सड़कों की जो लंबाई थी वह थी 5100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 27,235 किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस ज़िले में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें अम्बाला में हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस ज़िले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व जींद ज़िले में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस ज़िले में है। तो पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई हिसार ज़िले में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस ज़िले में सड़कों की कुल लंबाई सबसे कम है। तो वह ज़िला है फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सर्वाधिक लंबाई भिवानी ज़िले में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की सबसे कम लंबाई किस ज़िले में है। तो वह ज़िला है फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नवंबर 2018 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। तो वह लंबाई है 3097 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 9 है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 148 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्य में हरियाणा राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वह 34 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फजील्का है उसको जोड़ता है। तो वह है NH 10। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो राजकीय राजमार्ग की लंबाई 2020-21 के अनुसार 1602 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग है। तो राज्य राजमार्ग सबसे बड़ा SH 12 है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के सबसे छोटे राज्य राजमार्ग SH 6A की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 3.70 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य राजमार्ग NH 444A में परिवर्तित हो गया है। तो वह है SH 5। अगला प्रश्न है हमारा, राजकीय राजमार्ग 6A SH 6A का विस्तार क्षेत्र है। तो ये इसका विस्तार क्षेत्र है जगाधरी, पोटा और साहिब। अगला प्रश्न है, राजकीय राजमार्ग 10 की लंबाई कितनी है। तो राजकीय राजमार्ग 10 की लंबाई 134.78 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में मुख्य जिला सड़कों में अन्य सड़कों की लंबाई लगभग कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है वह है 22,550 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हरियाणा परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो हरियाणा परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई गई है। तो वह योजना है सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उद्यान। ये तीनों योजनाएं हैं जो राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाई गई है। अगला प्रश्न है, परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा किस योजना के अंतर्गत वातानुकूलित बस का संचालन किया गया है, यानी कि जो AC बस हैं उसका संचालन किया गया है। तो वह सारथी योजना का हरियाणा परिवहन विभाग के द्वारा उसका जो AC बस का उसका संचालन किया गया है सारथी योजना के द्वारा। अगला प्रश्न है, आम आदमी की खास बस का नाम किस बस सेवा को दिया गया है। तो वह है हरियाणा गौरव बस सेवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी CNG आधारित बस सेवा है। तो वह है हरियाणा उदय एक CNG आधारित बस सेवा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस ज़िले में लो फ्लोर सिटी बस सेवा का परिचालन किया गया है। तो वह ज़िला है पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, द्वारका एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है। तो वह द्वारका एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है हरियाणा का सबसे बड़ा टोल प्लाजा किस एक्सप्रेस वे पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो टोल प्लाजा है वह दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर स्थित है। अगला प्रश्न है पानीपत एक्सप्रेस वे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग है? तो पानीपत एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का भाग है। अगला प्रश्न है KMP का पूरा नाम क्या है? तो KMP का पूरा नाम कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है। अगला प्रश्न है हमारा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह परियोजना वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को कौन सा एक्सप्रेस वे जोड़ता है? तो वह जोड़ता है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। अगला प्रश्न है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे राज्य के किस जिले को आपस में नहीं जोड़ता? तो वह जिला है पानीपत। बाकी को आपस में जोड़ता है, सोनीपत, गुरुग्राम और पलवल को जोड़ता है, पानीपत को नहीं जोड़ता। अगला प्रश्न है कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार की नई परिवहन नीति 2017 में किस स्कीम को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो वह है स्टेज कैरिज स्कीम को। अगला प्रश्न है परिवहन विभाग द्वारा निजी बस सेवा संचालित करने के लिए कितने मार्गों पर अनुमति प्रदान की गई है? तो 452 मार्गों पर अनुमति प्रदान की गई है निजी बस सेवा संचालन करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा राज्य में किसी वाहन का प्रयोग किए जाने के लिए किस एक्ट के अंतर्गत स्वीकृति लेना आवश्यक है? तो वह एक्ट है मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 66। अगला प्रश्न है हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। अगला प्रश्न है प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक जो रेल है वह दिल्ली रेवाड़ी तक चली थी। अगला प्रश्न है वर्तमान में हरियाणा राज्य में रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो वर्तमान हरियाणा में रेलवे लाइन की कुल लंबाई 4439.16 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस रेलवे मंडल के अंतर्गत रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? तो वह है फिरोजपुर मंडल। अगला प्रश्न है यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था वर्ष 1952 में। अगला प्रश्न है किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो वह शहर है नूंह। अगला प्रश्न है पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में किन 2 स्टेशनों की मध्य चलाई गई थी? तो यह रोहतक से रेवाड़ी तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न है देश की पहली निजी क्षेत्र की रेल परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई? तो यह गुरुग्राम में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? तो वह है रेवाड़ी। अगला प्रश्न है रेवाड़ी जंक्शन किस रेल मार्ग पर स्थित है? तो रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली जयपुर अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है वर्तमान में दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग उत्तर रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह करता है दिल्ली मंडल के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा रेल मार्ग रेवाड़ी जंक्शन के अंतर्गत आता है? तो वह है रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग, रेवाड़ी नारनौल रिंग्स रेल मार्ग, रेवाड़ी बावल अलवर रेल मार्ग। अगला प्रश्न है कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो वह है भिवानी। अगला प्रश्न है दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरता है? तो यह पानीपत करनाल क्षेत्र से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम विद्युतकृत रेल मार्ग कौन सा है? तो राज्य का प्रथम विद्युतकृत रेल मार्ग दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग है। अगला प्रश्न है उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय अंबाला में स्थित है। अगला प्रश्न है दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग का प्रमुख जंक्शन कौन सा है? तो दिल्ली जींद फिरोजपुर रेल मार्ग का प्रमुख जंक्शन रोहतक जींद और जाखल है। अगला प्रश्न है हरियाणा के प्रमुख लिंक रेल मार्ग कितने हैं? तो हरियाणा में प्रमुख जो लिंक रेल मार्ग है वह 3 है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हरियाणा का लिंक मार्ग है? तो वह है नरवाना कैथल कुरुक्षेत्र रेल मार्ग, जींद सफीदो पानीपत रेल मार्ग, रोहतक गोहाना पानीपत रेल मार्ग। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो चली थी? तो हरियाणा का वह शहर जहाँ मेट्रो चली थी गुरुग्राम था। अगला प्रश्न है दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल में के प्रथम खंड का संचालन कब किया गया? तो इसका संचालन 3 अक्टूबर 2010 को किया गया था। अगला प्रश्न है मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग किस वर्ष का कार्यशील हुआ था? तो यह वर्ष 2018 में कार्यशील हुआ था। अगला प्रश्न है नरेला कुंडली मेट्रो मार्ग को हरियाणा सरकार द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसको स्वीकृति 1 जून 2017 को मिली थी। अगला प्रश्न है हरियाणा में रैपिड मेट्रो कब से संचालित है? तो हरियाणा में रैपिड मेट्रो वर्ष 2013 से संचालित है। अगला प्रश्न है हरियाणा में रैपिड मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है? तो हरियाणा में रैपिड मेट्रो की कुल लंबाई 11.7 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? तो हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है? तो यह नारनौल में है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कितनी हवाई पट्टियाँ स्थित हैं? तो हरियाणा में 2 हवाई पट्टियाँ हैं। अगला प्रश्न है, हिसार घरेलू हवाई अड्डे का विस्तार कितना है? तो हिसार घरेलू हवाई अड्डे का विस्तार 4194 एकड़ है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा एविएशन कंपनियों को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति कब प्रदान की गई? तो इसको जून 2014 को स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर टर्मिनल का उद्घाटन कब हुआ था? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर टर्मिनल का उद्घाटन 11 सितंबर 2015 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस वर्ष सिविल एविएशन की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर कहाँ स्थित है? तो हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान को बेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रनर ऑफ अप ट्रॉफी से कब सम्मानित किया गया था? तो इसको वर्ष 2008-9 में सम्मानित किया गया था और वर्ष 2012-13 में और 13-14 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? तो यह खोला गया था करनाल में। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र रोहतक में है। अगला प्रश्न, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र था? तो हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र हरियाणा झज्जर था। अगला प्रश्न हमारा 1889 में जाट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो यह बाबू कन्हैया लाल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, और शोर शराबे के लिए माफ़ी चाहूँगा। जो वीडियो के बीच बीच में जो आपको जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज वीडियो मैंने दिन में रिकॉर्ड की है, टाइम न लगने के कारण आज वीडियो दिन में ही रिकॉर्ड की है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।